पिछले कुछ दिनों से लगातार अलवर नाबालिग के साथ में रेप की घटना को लेकर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में भी जो छात्राएं हैं वो मिलने आई है और कुछ मांग कर रही है, कलेक्टर के साथ मुलाकात की है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस घटना को किस तरीके से देखती है, क्योंकि एक 16 वर्षीय, क्योंकि इस मामले में दिन ब दिन नया मोड़ आता जा रहा है। 3 दिन बाद पुलिस और उसने कह दिया कि रेप हुआ ही नहीं है, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। अच्छा, जब इस घटना के बारे में आपने सुना तो आपके मन में क्या आया कि एक लड़की के लिए कितना मतलब असुरक्षित हो गया या इस तरीके से? वो लड़की बोल भी नहीं सकती, वो मूक बधिर लड़की है। उसके लिए बहुत गलत चीज़ हुई है। आज तो उस मूक बधिर के साथ हुआ, हमने ये भी सुना उदयपुर में एक रेप केस हुआ, बाप ने अपनी बेटी के साथ किया। ये तो बाहर की बात होगी, अगर बाड़मेर में भी ये होता है तो क्या लोग चुप रहेंगे? ये अगर ऐसे हम लोग चुप रहते रहे तो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे रेप केस। और हमने ये भी सुना कि अलवर में लड़कियां ज्ञापन देने गई थी कलेक्टर को, तो कलेक्टर ने उनको ही डांट दिया कि आप राजनीति करने आए हो या पढ़ाई करनी है आपको। तो ये गलत है। अत्याचार के खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाए तो हम गलत, नहीं उठाए तो भी हम गलत। ये बहुत गलत आपको चीज़ क्या है। लगता है कि कलेक्टर के पास में अगर कोई लड़की मुलाकात करने जाती है और अपनी मांग को, अपनी सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से इस तरीके का व्यवहार होता है, कितना दुख होता है? इस तरीके से अगर जो कोई बेटी अपनी सुरक्षा की मांगी तो कर रही थी। वही बात है, कलेक्टर की ये गलती है। अब वो कलेक्टर सीट पर अगर बैठे तो उनको हमारी सुननी चाहिए, वो जनता के लिए बने हैं, तो उन्होंने नहीं सुनी, ये उनकी गलत बात है। अच्छा, आप कहाँ से आए? जी, हम बाड़मेर से ही हैं। इस घटना के बारे में सुना तो क्या मन में ख्याल आया, किस तरीके से लड़कियां असुरक्षित है और इस तरीके से घिनौनी घटना हुई है? हमें भी मन में बहुत असुरक्षा जैसा फ़ील होता है, क्योंकि हम भी कॉलेज में रोज़ आना-जाना होता है, तो हम भी निकलने से पहले सोचते हैं कि आज उनके साथ हुआ है, क्योंकि वो भी तो हमारे जैसी एक लड़की थी। कल को अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो इसीलिए हम भी ये माँग कर रहे हैं कि इसके साथ न्याय हो और हमारी सुरक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाए जाएँ। एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से एक्टिव किया जाए। अभी आप कॉलेज आती है तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पुलिस की जो एक रोमियो विंग है वो है, सुरक्षा पर्याप्त है या और सुरक्षा होनी चाहिए? नहीं, ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, इससे ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, आपने क्या घटना के बारे में क्या कही? हम ये कहेंगे कि ये जो भी हुआ है इसकी मतलब जल्द से जल्द है ना, इसको मतलब इसकी कार्रवाई हो और जो मतलब अच्छा, क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि इसके एक्शन जल्दी से जल्द लिया जाए, क्योंकि अभी अलवर में हुआ है, कल को अभी बाड़मेर में भी हो गया तो हमारे घर वाले हमें भेजेंगे। कितने असुरक्षित महसूस करते हैं जब इस तरीके की बच्ची के साथ में हो जाता है? तो कितना असुरक्षित, खुद को बहुत। कॉलेज जाने में भी एक बार हिचकिचाहट। हाँ, पैदल जाते हैं तो फिर अनकम्फर्टेबल फील तो हमें भी होता है। कहीं को हमारे साथ हुआ तो हमारे घर वाले भी नहीं भेजेंगे बाद में। और वैसे अब ना, जैसा सुना है कि अलवर में ज्ञापन देने गई लड़कियां, तो उनको भी कितना बोला सुना है कि राजनीति करने आते हैं पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने बहुत गलत बोला है कि वो कलेक्टर बने किस लिए, हमारे लिए तो बने कि जनता का ध्यान रखे, और वो ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत गलत है। अच्छा, क्या कुछ मांग करती है, किस तरीके की ऐसे दरिंदों को सजा होनी चाहिए? सीधी फांसी की जगह सजा ही होनी चाहिए मेरे। क्या मांग करती, किस तरीके की? जी, हमने कलेक्टर से मिलके उनकी उम्र कैद की और सीबीआई जांच की मांग रखी है, और हमें उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी। आप क्या मांग करती है इस मामले में? सीबीआई जांच तो सरकार ने आदेश दे दिया। जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, वरना हम भारत देश में पूरे में उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्या एबीवीपी के बैनर तले किस तरीके की? आज विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जो अलवर के अंदर मूक बधिर की घटना हुई, और अगर ये दुष्कर्म ऐसे ही बढ़ते रहें तो कल को हर कॉलेज के अंदर, हर बार गली के अंदर महिलाएं और छात्राएं अपन को असुरक्षित महसूस कर रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस मार्फत पूरे प्रदेश भर ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हर स्टेट के अंदर, हर केंद्र पर ज्ञापन सौंपा गया। और जो कलेक्टर ने बच्चियों के साथ जो ज्ञापन देने गई, उस पर क्या कहना है? उस पर तो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रशासन की और कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीति का बू आ रही है, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाए और उस आवाज़ को अगर प्रशासन ही दबा रहा है तो कल इसकी आवाज़ उठाने वाला कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा? मतलब जिस तरीके की अलवर की घटना हुई, जहां पर बेटियां ज्ञापन देने के लिए गई और कलेक्टर ने कह दिया कि आप राजनीति करने आई है, उसी बात को लेकर इन बेटियों में भी गुस्सा है और कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर भी ये खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। कैमरे के पीछे छगन सिंह है, मैं आपका साथी दिनेश पवारा।